न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। आज हम कुंजर के उटकू में हैं और यहाँ शबीर अहमद जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, शबीर अहमद ने कॉक्सकॉम यानी गुली कल्फा उसमें उन्होंने अपनी पहचान बना ली है और कई सालों से यानी 2019 से शबीर साहब कॉक्सकॉम की काश्त कर रहे हैं। अमेरिका है चाहे दुबई है, उन ममालिक में वो सप्लाई भी कर रहे हैं, बल्कि मुल्क के अंदर मुख्तलिफ स्टेट्स को भी वो सप्लाई कर रहे हैं। और साथ ही यहाँ कश्मीर में भी, अगर हम कश्मीर की बात करते हैं, जो एक यानी कॉक्सकॉम यानी गुल कल्फा जो है, जिसे कश्मीरी में मावल कहते हैं, और ये काफ़ी लजीज जायकादार होती है और जो यहाँ का रवायती वाजवान है और उसमें ये यानी लाजमी जुज़ है और उसमें ये इस्तेमाल होता है और इसलिए इसकी अहमियत जो है वो दो बाला होती है कश्मीर के वाजवान में। और बल्कि इसके अलावा ये अद्वियात में इस्तेमाल होता है और दवाइयाँ तैयार की जाती हैं और इसलिए ये जो फॉरेन कंट्रीज़ है, चाहे अमेरिका है, दुबई है, वहाँ पे भी इसलिए सप्लाई किया जाता है। शबीर गुज़श्ता कई सालों से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है उनकी ताउन से, उनकी मदद से या अपनी अराज़ी के अंदर ये काश्त कर रहे हैं, बल्कि दूसरे लोगों को भी उन्होंने ये रास्ता दिखाया है, ये उनके लिए मशअल राह है। चलिए हमारे साथ शबीर साहब हैं, इनके तासुरात जानते हैं, इन्हीं की ज़बानी हम मज़ीद तफसीलात जानते हैं कि काश्त का गोश्त सीज़न है वो कौन सा है। चलिए जानते हैं शबीर अहमद की ज़बानी। मैं 2019 से कॉक्सकॉम के साथ कर रहा हूँ, यानी कि कश्मीर में इसको माउल कहते हैं, और मार्केटिंग भी कर रहा हूँ क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने मुझे इसका एक व्यापारी दिया था, उसकी मैं हैंड ओवर करता हूँ बाद में। वो बहुत ही ताउन दे रहा है मुझे, डिपार्टमेंट वाले वो भी इसमें बहुत हेल्प कर रहे हैं मुझे, क्योंकि मार्केट लेने में भी वो मुझे हेल्प कर रहे हैं। या डायरेक्टर साहब वो भी चाहते हैं कि एक नौजवान जो है, जो बेरोज़गार है, वो किसी ना किसी, आजकल स्कीमें बहुत है, आजकल स्कीमें बहुत है, HDP स्कीम है, उसमें बहुत सी स्कीम है। एक बेकार नौजवान जो है, जो घर में बैठा हुआ है, वो आराम से किसी ना किसी स्कीम, गवर्नमेंट का स्कीम बहुत है इस टाइम, किसी ना किसी स्कीम में अपने आप को रजिस्टर कर ले, खुद मुख्तार बना ले और दूसरों को दिखाए कि हमारा हिंदुस्तान जो है वो किसी से कम नहीं है, क्योंकि नौजवान जो है वो इस देश का मुस्तकबिल है। मेरी मैसेज यही है कि जो नौजवान बेकार है, बेरोज़गार है, वो किसी ना किसी, हाँ इसमें मेहनत कम है, जो हम कॉक्सकॉम कर रहे हैं इसमें मेहनत कम है, चाहे 10 मरला है किसी के पास हो, वो लगाए कॉक्सकॉम। उनको गाइडेंस की ज़रूरत है, मैं दूंगा, जितना मुझे पता है मैं उनको दूंगा वो गाइडेंस, और अच्छी तरीके से वो घर में बैठ के अपना रोज़गार खुद कमा सकते हैं। एक्सपोर्ट तो मैं यहाँ, पहले तो मैं यहाँ लोकल में कर रहा हूँ, चाहे वाजवान में ये लगता है या रेस्टोरेंट वाले आजकल मुझे फ़ोन कर रहे हैं, वो भी मतलब बाहर कहाँ बाहर तो मैं अमेरिका भी भेजता हूँ, दुबई भी भेजता हूँ, जिस स्टेट में भी चाहिए वो ले जाते हैं, जो व्यापारी है मेरा वो ले जाते हैं उधर। आप खुश है कि इस पे आप अपना रोज़? जी मैं खुश हूँ, मुझे 4 बच्चे हैं, मैं उनका पढ़ाई भी इसी से कर रहा हूँ। मैं मेसन का काम कर रहा था, मैंने वो भी छोड़ दिया, शुक्र है अल्लाह का, मतलब ये इससे मुझे बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलता है, दूसरों को भी फ़ायदा मिलता है, क्योंकि मैं उनसे ये ख़रीदता भी हूँ, जिनको मैं सीड देता हूँ या सीडलिंग देता हूँ, बाद में मैं उनसे ख़रीदता भी हूँ, क्योंकि उनका भी फ़ायदा होता है, क्योंकि अक्सर जो होता है मार्केटिंग की कमी होती है। शुक्र है अल्लाह का, मुझे मार्केटिंग घर में बैठ के भी आता है। मैं GPC एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोफेसर जून लालपुरा SD टांगमरग। ऐसा है कि जो शबीर साहब है ये हमारे एक प्रोग्रेसिव फार्मर है, ये उटकू से बिलोंग करते हैं, उटकू जो विलेज जून लालपुरा में आता है। ये पिछले काफ़ी साल से एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड है और अच्छी मतलब कि एक प्रोग्रेसिव फार्मर है और बहुत ही मेहनती हैं। शबीर साहब एक सस्टेन फार्मर, जिसको हम बोलेंगे एक सस्टेन फार्मर है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। हाँ, और इनका जो मेन क्रॉप है ये कॉक्सकॉम के साथ, जो कि हमारा यहाँ ट्रेडिशनल ये क्रॉप है, जो हम इसकी वो खो चुके थे, इन्होंने दोबारा इसको मतलब कि कल्टीवेट किया है और
یہاں تک نہیں، اس کا جو مارکیٹ ہے یہ ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کو، کاکس کام کو باہر ملک میں اپنا انکم جنریٹ کر رہے ہیں یہ. اور کافی آس پاس کے جتنے بھی گاؤں ہیں وہ ان سے بڑے انسپائر ہوئے ہیں. آج کل کے جو ینگ لڑکے ہمارے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ان کو یہ کیسے کام کر رہے ہیں، کاکس کام پہ کیسے یہ کر رہے ہیں. بہت ہی اچھے اور محنتی فارمر ہیں. اور ہمارا جو ٹائم ٹو ٹائم وہ ہمارے پاس آتے ہیں، ہم سے گائیڈنس لیتے ہیں، اور پراپر ہمارے جو فیلڈ اسسٹنٹ جو فیلڈ آفیسر ہیں پراپرلی وزٹ کرتے ہیں ان کے فیلڈ میں، انہیں ٹائم ٹو ٹائم پراپر گائیڈنس کرتے ہیں کہ کیسے کراپ کو آپ نے اس کو اور پروٹیکشن کیسے دینی ہے، کیسے آپ نے اس کو مارکیٹنگ کرنی ہے. ہر جگہ اس کو ہم ہمارے جو فیلڈ افسر ہیں ان کو اسسٹ کرتے ہیں. اور خود بھی وہ ایک بہت محنتی فارمر ہے، محنتی کسان ہے، اور ہمارے ساتھ ٹائم ٹو ٹائم وہ بھی فل کوآپریٹ کرتا ہے ہمارے ساتھ. جو ہم اس کو گائیڈ کرتے ہیں وہ پراپر اس کو فالو کرتا ہے. ساتھ کاکس کام کے ساتھ وہ اور بھی کلٹیویشن کرتا ہے، کافی کراپس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے وہ پیڈی اور میز، ہر ایک کراپ کے ساتھ انٹیگریٹڈ فارمنگ بھی ایک اس نے وہ اڈاپٹ کی ہوئی ہے. اس میں بھی وہ کافی آگے جا رہا ہے. اور ویجیٹیبلس میں وہ کافی آگے جا رہا ہے، کیونکہ پچھلے کچھ سالوں سے ہم اس کے ساتھ، وہ ہمارے ساتھ ٹچ ہے اور ہم اس کے ساتھ ٹچ ہے، تو کافی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کافی پروگریسو ہے. وہ انسپریشن ہے زون لال پورہ کی. ناظرین، تاثرات آپ نے سنے ہیں. شبیر صاحب نے تفصیلاً بتایا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنا روزگار جو ہے وہ اس پہ انہوں نے شروع کر دیا ہے. کئی سالوں سے لگاتار یہ اس کاکس کام کی کاشت کر رہے ہیں، اور یہ امپورٹنٹ میسیج دے رہے ہیں ان نوجوانوں کو جو گھروں میں بیٹھے ہیں، جو غلط راستے پہ چل رہے ہیں، جنہوں نے غلط راستہ اختیار کیا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آئیں اور ان کی گائیڈنس بھی لیں اور اپنا روزگار خود کمائے، اور خاص طور پر اس کاکس کام یعنی گلی کلفہ، یعنی جسے کشمیری میں ماول کہتے ہیں، اس کی کاشت کریں اور اپنا روزگار کمائیں اور اپنی زندگی کو تبدیل کریں اور اپنے مستقبل کو سنواریں. نیوز 18 جموں کشمیر کے لیے میں اٹکو کنزر سے منیر حسین، ہرہ.